Hello everyone, welcome back to the White Slate Padhai. And today we are going to do the Padhai of uses of non-metals. In the previous class we have already done uses of of metals. So today we are going to do the uses of non-metals in the similar way that first of all I would be saying the name of a non-metal and then we would be discussing its use. So the first non-metal that we are going to see today is oxygen. It is something very well known to us and it is required for respiration. अच्छे से पता है हमें कि हमें सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इसी के साथ ऑक्सीजन जो है वो जलने में भी चीज़ों को हेल्प करती है. तो जब तक जो है ऑक्सीजन नहीं होगी बर्निंग नहीं हो सकती, फायर नहीं लग सकती कहीं पे. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑल्सो. देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ कार्बन. तो कार्बन जो है वो बहुत ही एक मेजर एलिमेंट है. हमारी जितनी भी चीज़ें हैं फूड के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सब का एक मेजर कंपोनेंट जो है वो कार्बन होता है. इसके अलावा जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है उसे हम डायमंड कहते हैं और हमें अच्छे से पता है कि डायमंड जो है वो ज्वेलरी बनाने के काम आता है. सिमिलरली कार्बन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत काम आता है, जैसे कि टेक्सटाइल, डाइज, प्लास्टिक्स, पेपर, फ्यूल्स, इन सब जगहों पे भी कार्बन का हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं इन सबको बनाने के लिए. देन नेक्स्ट नॉन मेटल इज़ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन भी ऐसा है जिसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं लेकिन ये नहीं पता कि आखिर ये काम क्या करता है. तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहला और अच्छा काम है इसका कि ये अमोनिया का एक पार्ट बनके और फर्टिलाइज़र्स बनाने में हेल्प करता है. फिर उन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके हम लोग अपने खेतों में अच्छी अच्छी सी फसल उगा पाते हैं. फिर इसी तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन है इसको यूज़ करके ही, हाइड्रोजिनेशन करके ही वेजिटेबल ऑयल्स या वेजिटेबल घी जो होता है वो बनाया जाता है. जो रिफाइंड ऑयल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो आपके घरों में घी यूज़ हो रहा है, ये भी जो है ना, जो आप उसे गर्म करते हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन के थ्रू बनता है. हाइड्रोजन ऐड किया जाता है इस केस में भी. सिमिलरली जो सबसे अच्छा हाइड्रोजन का काम है वो ये है कि जब लिक्विड के फॉर्म में होता है हाइड्रोजन तो वो रॉकेट के फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आज हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, तो हम भी रॉकेट नहीं बना पाए होते और स्पेस में ना जा पाए होते. तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. नेक्स्ट नॉन मेटल है हमारा नाइट्रोजन. इसके बारे में भी आप बचपन से सुनते आए हैं. नाइट्रोजन भी हमारा जो है अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है और फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो अमोनिया होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं. सिमिलरली जैसे लिक्विड हाइड्रोजन बहुत यूज़फुल था तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो भी आपकी बहुत यूज़फुल होती है और पैकेजिंग के काम आती है. जो आप लोग ख़रीदते हैं, लेस ख़रीदा आपने या कुरकुरे ख़रीदा, तो ये जो सारे पैकेट्स होते हैं इनमें हवा जो भरी होती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है. ये हमारी किसी भी चीज़ को, फूड को स्पॉइल होने से बचाती है. ऐसे ही नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल है सल्फ़र. तो सल्फ़र जो है ये भी बहुत ही अच्छा एक नॉन मेटल है. इसके पास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि ये जो है हमारा केमिकल्स बनाने में हेल्प करता है. इसके अलावा वो सारे के सारे ड्रग्स या मेडिसिन्स आप के लिए मैं बोलती हूँ, मेडिसिन्स जो सल्फ़र की बनती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती हैं. तो जब चोट लग जाती है तो काफ़ी सारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स हम लोग लगाते हैं, उनमें भी सल्फ़र ही प्रेजेंट होता है. तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जो है वो काम करता है, हेल्प करता है सल्फ़र. इसके अलावा जो है ये रबड़ को टफ़ और स्ट्रॉन्ग बनाने के काम आता है. तो हम लोग जो है जो हमारी रबर होती है उसको, उसमें यूज़ करते हैं इसको. जब हम रबर से कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो सल्फ़र ऐड कर देते हैं उसमें टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड टफ़. सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस. अब फॉस्फोरस जो है वो यूज़ किया जाता है फायर क्रैकर्स को बनाने के लिए, स्मोक स्क्रीन्स को बनाने के लिए और साथ में फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए. तो फॉस्फोरस भी बहुत यूज़फुल है हमारा. ऐसे ही आपका एक जो आज लास्ट डिस्कस करने वाले हैं हम नॉन मेटल, वो है क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो इस टाइप का नॉन मेटल है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ये आपका वाटर के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो यूज़ होता है, ताकि हम वाटर को जो है बैक्टीरिया से फ्री कर सकें और प्यूरिफाई कर सकें. सो इट इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. तो बस आज के लिए इतना ही था. चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ.